मंगलो नमस्कार। बच्चे चाहे छोटे हों बड़े हों कई बार बहुत जिद पकड़ते हैं। एक तो जिद्दी तो चलो आजकल एक कॉमन हो गया, अब वो छोटी जिद को भी जिद्दी मान लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा जिद पकड़ते हैं और किस पॉइंट पर पकड़ते हैं मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। हालांकि जिद का भी एक अच्छा खासा विषय बनता है मनोविज्ञान के हिसाब से, तो एक पूरा एक कहते हैं एक छोटी सी बुकलेट भी बन जाती है, ठीक है ना। इसमें भी कई वेरिएशन है। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, जिद जो है, जब बच्चे को हम ये बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पाठ करना चाहिए, माँ बाप कहते हैं देखो जी ये ज़रा भी 10 मिनट भी भगवान को नहीं देता, ठीक है। ये 10 मिनट क्या कहते हैं, कोई भी पॉजिटिव बुक्स नहीं पढ़ता, ना कोई बात सुनता। इसके साथ अगर हम बैठ के भी कोई अच्छी बात करना चाहें, मजबूती वाली बात करना चाहें, इसके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करना चाहें, तो इसका मन ही नहीं लगता, बैठना ही नहीं चाहता, या उधर की बात करके फिर उठने की चेष्टा करता है। मेरे को ऐसी बातें आती हैं तो मैं वो चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। मतलब किसी प्रकार से कोई भी उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें करने की, उसको बताने की, उसके अंदर डालने की यदि हम कोई चेष्टा करते हैं तो उन लोगों को यही कहना है कि बच्चा रुचि नहीं लेता। अच्छा जी कोई बात नहीं, तो बच्चे की उम्र क्या होगी, बच्चा कौन सी क्लास में हो गया, क्योंकि बच्चा आप ये नोट कर लीजिए, जो सबसे बड़ी जड़ की बात बता रहा हूँ, प्राइमरी क्लास तक, एक मोटे तौर पर हम प्राइमरी क्लास तक, वैसे तो तीसरी तक मानते हैं, मैं कहता हूँ 5वीं तक, 5वीं क्लास तक के बच्चे को आप जितना अपने पास बैठाएंगे, उसको मतलब जितना समझाएंगे, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटी उन दिनों छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें सुनने के लिए प्रेरित करेंगे तो उस बच्चे में वो चीज़ें डेवलप होती हैं। चलिए 5वीं क्लास तक भी आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए तो फिर 6ठी से 8वीं तक का समय होता है। अगर आप उस समय तक भी डेवलप नहीं कर पाए तो फिर बहुत टेढ़ा काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 8वीं के बाद तो सीधा ही जीवन में 9वीं क्लास में, 9वीं 10वीं ऐसे जो साल होती है बड़े टर्निंग पॉइंट होते हैं उसके जीवन के। फिर जल्दी से अव्वल तो 9वीं क्लास में उनका तो सुनता ही नहीं किसी की जल्दी से, ना कुछ समझना चाहता। तो 9वीं 10वीं के बालक फिर हम कहते हैं कल तक तो हमारा इतना कहना मानता था, इतना सीधा था, इतना बढ़िया, अचानक क्या, अरे भाई टर्निंग पॉइंट है। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक कहिए या 10+2 तक कहिए, चलो उसका जो भी स्कूल तक रहेगा, ठीक है ना, तब तक 4 साल ऐसे होते हैं उसके जीवन के 2 टर्निंग पॉइंट आते हैं। एक तो 9वीं 10वीं में एक, उसका 11वीं 12वीं में 2, तीसरा उसका कॉलेज में, वो चाहे एकेडमिक कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेज, जैसा बस। फिर शिक्षा के दौरान में तो फिर कोई विशेष नहीं, फिर तो बस उसी में उसका डेवलपमेंट चलता रहता है सारी चीज़ें। लेकिन हमने उस दौरान में 8वीं तक में उस बच्चे की उम्र 13 साल तक की होती है, ठीक है ना, हमने उसको क्या कहते हैं किसी भी प्रकार से कोई भी पॉजिटिव बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करा, पास में बैठा के उससे अच्छी बार बातें करना, रोज़ कुछ बातें को दोहराना, कुछ करना, हमने वो ज़्यादा नहीं करा कि पिता के पास टाइम नहीं तो कोई माँ के पास नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग कोई रुचि विशेष लेते नहीं है, खाली क्या चीज़ में रुचि लेते हैं, बच्चा अच्छा है, खेल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, इतना ही है। थोड़ी बहुत उससे कोई पढ़ाई के बारे में पूछ लिया, उसके साथ कविता सुन ली, कहानी सुन ली, जो भी उसकी गॉसिप्स कर ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरे भाई कुछ अगर आप जातक कथाएं, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि पढ़ें, ठीक है ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी शिक्षागत नीतिगत कहते बातें उसको दे रखी हैं। हमारे तो शास्त्रों में बहुत सारी शिक्षाएं दे रखी हैं, लेकिन मैं तो कहानियों की बात भी कर रहा हूँ। आप यूट्यूब में भी आप बहुत अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये, खुद भी अपने बताएं, छोटे बच्चों को तो खुद बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हर चीज़ का, तब जाके उस बच्चे के अंदर कहते हैं डेवलपमेंट होती है, उसके दिमाग के अंदर केवल क्या कहते हैं मतलब एक पॉजिटिव सोच का दायरा बढ़ जाता है। वरना हम केवल उसको अच्छा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ है, और उसके बाद बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो, नाम कमाना, बड़ा बनना, सब कुछ है, बस एक टारगेट सेट कर देते हैं। तो बच्चे का फिर दिमाग क्यों इन चीज़ों में लगेगा, बताइए आप, नहीं लग सकता। फिर आपको जब इसको सुधारो, जिसको करो, वो जिद्दी बनेगा, उसको बोलोगे तो एनाइड होगा, वो शाई फील करता है कि मुझे क्यों टोकते हैं, मुझे क्यों बोलते हैं, मुझे किस लिए बार ऐसा करते हैं, ठीक है ना, किस लिए करना, हम हमेशा टोका टाकी किए रखते हैं, किस लिए करना। अरे भाई वो फेल हो, पास हो, नंबर कम आए, ज़्यादा है, वो कुछ अब पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन आप उसको कुछ मत टोकिए, आप अब तो चलने दीजिए, जैसे बहता पानी चल रहा है, चलने दीजिए। हाँ बस केवल उतना ध्यान रख लीजिए, पढ़ाई को लेकर मत टोकिए, खाली इतना ध्यान रख लीजिए संगी साथी कभी गड़बड़ा ना जाए, ठीक है ना, उसमें कभी ज़्यादा इन्वॉल्व ना जाए, ज़्यादा गड़बड़ा नहीं जाए,
या आजकल डिजिटल ज़माना का बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर बच्चा चुप चुप रहता है, गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर है, एकांत प्रिय, तो वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके हाथ में कि बच्चे को खिजलाहट होना, चिड़चिड़ाहट होना, उसके अंदर गुस्सा पैदा होना, उसको कहते बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, ये सब आपके हाथ में। पहले तो हम धर्म कर्म की कोई बातें करते नहीं हैं, जब करते हैं तो उसको रुचि नहीं बनती है, क्योंकि वो समय उसका निकल जाता है। मंगल काम में थोड़े कुछ ज़्यादा समझिए। नमस्ते।